नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे आज आप लोगों से सैनिक स्कूल के बारे में, मिलिट्री स्कूल्स के बारे में और इनमें जितने भी टॉप लेवल के बोर्डिंग स्कूल है उसके बारे में। आप लोग हर रोज रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब आप लोग पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के डाउट्स, आप लोगों की क्वेरीज ली जाए और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के ऊपर काम किया जाए। तो दोस्तों, हर रोज रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूं जिसमें हम लोग बात करते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहती है कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से जुड़े सवाल जवाब लिए जाएं। इसके अलावा दोस्तों, कल 31 तारीख है, 31 अक्टूबर यूपी सैनिक स्कूल और इसके अलावा राय स्पोर्ट्स स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल, ये सभी स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है सैनिक स्कूल का, यूपी सैनिक स्कूल का, राइस स्पोर्ट्स स्कूल का, ओक ग्रोव स्कूल का, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए। और इसके अलावा सैनिक स्कूल चिंग चिप, जो कि लड़कियों के, गर्ल्स के लिए चिंग चिप के लिए फॉर्म भरवाइए। आनंद मिश्रा जी का मैसेज, हेलो सर, सैनिक स्कूल तिलैया में कितने नंबर लाना पड़ता है और कितनी सीट्स हैं? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल जितने भी ऑल ओवर 6th क्लास के लिए पेपर होता है और 300 नंबर के पेपर में आपको करीब करीब जो आपको नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं, वो करीब करीब आपको 200 से 220 नंबर लाने होते हैं। और 6th क्लास में करीब करीब 80 सीट्स होती हैं और 9th क्लास में 20 टू 25 सीट्स होती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है, जागरूक रहना है, तभी आप लोग अपने बच्चों को कुछ बना पाएंगे। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में पढ़ाना अपने आप में एक तपस्या है, एक आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टाइम बहुत कम रह गया है, बहुत ज्यादा प्लस माइनस करने का टाइम नहीं है। देखिए, अगर क्रैश कोर्स में हमारे पास वही बच्चे आते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, एवरेज होते हैं। देखिए, अगर किसी का बच्चा बिल्कुल ही वीक है या बहुत ही नालायक होगा तो वो कभी भी क्रैश कोर्स के लिए नहीं भेजेगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी आपके पास कम टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए। संतोष जी का मैसेज है, सर जी को राम राम, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अगला जो मैसेज है, शुक्ला ठाकुर जी का मैसेज है, आरएमएस स्टैंडर्ड 6th के लिए 200 मार्क्स में कितने टाइम दिया जाता है? 6th क्लास में आपका 200 नंबर का पेपर होता है जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। 180 टू 185 मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो बड़े आराम से आपका बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इंडिया में 5 हैं, अजमेर, धौलपुर, चैल, बैंगलोर और बेलगांव। तो 6 और 9 दोनों का ही 200 मार्क्स का पेपर आता है और आपको 180 टू 185 मार्क्स लेना है, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। निशा जी का मैसेज है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ आरएमएस एग्जाम फॉर क्लास 9 पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों ही पेपर जो है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों टोटल 2 घंटे का पेपर होता है। आप लोगों को अलर्ट रहना है, जिसमें आपका मैं आपको बता देता हूं कि पेपर का जो डिवीजन है वो किस तरीके से किया गया है। आपका जो इंग्लिश है वो 50 नंबर का आता है, हिंदी जो है वो आपका 20 नंबर का आता है, सोशल साइंस आपका 30 नंबर का आता है, मैथ्स जो है आपका 50 मार्क्स का आता है और साइंस जो है वो आपका 50 मार्क्स का आता है और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू अलग से किया जाता है। तो टोटल आपका 200 नंबर का पेपर होता है, 180 टू 185 मार्क्स। निशा जी, आपको लेना है, तभी आपके बच्चे को सिलेक्शन मिल पाएगा। संतोष जी का मैसेज है, सर आपके इंस्टीट्यूट के डेमो वीडियो मिल सकते हैं क्या सर, प्लीज? डेमो वीडियो तो नहीं है, लेकिन हमारी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अभी टाइम बहुत कम रह गया है, 2 महीने का टाइम है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 2 महीने का प्रॉपर क्रैश कोर्स करवाइए। 35,000 रुपए फीस है और जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, इसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड है, जिसमें आपका स्टेशनरी का सामान है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि सिर्फ 2 महीने का टाइम रह गया है, तो आप लोग अलर्ट रहिए, जागरूक बनिए, तभी आप अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे। और अभी मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा प्लस माइनस करने का टाइम नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि जितना ज्यादा डिले होगा, मैं कह रहा हूं उतना बड़ा लॉस होगा, और वो लॉस आपका भी है, बच्चे का भी है। और मैं कह रहा हूं कि वो बच्चे कल को आगे निकलेंगे, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और आगे चल के आर्मी ऑफिसर बन के निकलेंगे, तो अपनी जो फैसिलिटीज है वो इंडियन गवर्नमेंट को, डिफेंस फोर्सेस को प्रोवाइड करेंगे।
हरेंद्र प्रसाद यादव जी का मैसेज, सर क्लास 9th का नवोदय का सिलेबस, क्लास 9th में जो नवोदय का सिलेबस आता है मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर 100 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, आपका जीके हो गया, सोशल स्टडीज हो गया, ये पूरा आपका सिलेबस कवर किया जाता है। तो अगर आप 9th क्लास के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो जनवरी और फरवरी में 2 महीने का क्रैश कोर्स चलाया जाएगा, और आप हमारी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के, या 7419999228 पर कॉल करके जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक्स की जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें करीब करीब आपको 5 बुक्स का सेट प्रोवाइड किया जाता है, सैंपल पेपर दिए जाते हैं 10 सालों के, जिसके अलावा मैथ्स, इंग्लिश, आपका सोशल स्टडीज, हिंदी, ये सारी बुक्स आपको, शॉर्टकट ट्रिक्स की बुक, ये सारी बुक्स आपको प्रोवाइड की जाती है। अंजू जी का मैसेज है, हेलो सर, आरएमएस का एडमिट कार्ड कब कहां कैसे मिलेगा? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एडमिट कार्ड है, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एडमिट कार्ड है वो आपका एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले आप ऑनलाइन वेबसाइट से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एडमिट कार्ड नहीं आया, एग्जाम से 10 दिन पहले आएगा। विजेंद्र यादव जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल में सिविल चाइल्ड की मेरिट क्या रहेगी? सैनिक स्कूल में मैं आपको बता दूं कि आपको अगर 6th क्लास का बच्चा है, चाहे वो सिविलियन का हो, फौजी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, तो मैं आपको बता दूं कि जो सिविलियन चाइल्ड रहेगा जर्नल का, मैं आपको बता दूं 200 से 220 नंबर आपको लेने पड़ेंगे। हाँ, जो एससी वाले होते हैं, एसटी वाले होते हैं, उनको काफी कम नंबर लेने पड़ते हैं, और उनका जो कट ऑफ जाता है वो 180 170 के अंदर जाता है। पूनम रानी जी का मैसेज, क्या राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए नेशनल एथलेटिक होना कंपलसरी है? बिल्कुल जी, आपके बच्चे के पास नेशनल का या स्टेट लेवल पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे यहाँ आइए, एडमिशन लीजिए, लेकिन कॉल जरूर कीजिए। कॉल करने में तो आपका पैसा नहीं लग रहा है ना, आप कॉल करके और अच्छे से जानकारी लीजिए, अपनी प्रॉपर काउंसलिंग करवाइए, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई यूट्यूब पे मेरे से 2 मिनट 3 मिनट बात करके उसको 100% क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि हर कोर्स अपने आप में अलग है, यूनिक है, डिफरेंट है, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। निशा जी, मिलिट्री स्कूल का जो पेपर होता है वो 2 घंटे का पेपर होता है, और आपको मैं बता दूं कि 6th और 9th दोनों ही 200 नंबर के पेपर हैं, और ये आपका 2-2 घंटे के पेपर होते हैं। तो आपको अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है। वरुण नेगी जी का मैसेज है, पेपर कब है? मिलिट्री स्कूल का पेपर 22 दिसंबर को संडे को है, और सैनिक स्कूल का पेपर जो है वो 5 जनवरी 2020 को संडे को कंडक्ट किया जाएगा। धनंजय कुमार जी का मैसेज है, सर जी जय हिंद। जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। संजय जी का मैसेज, सर ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म कौन सा है बताइए? ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म आप क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th और 11th क्लास के लिए भर सकते हैं। और आपको बता दूं, ओक ग्रोव स्कूल जो है वो रेलवे का, गवर्नमेंट का स्कूल है। रेलवे वालों के लिए जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको बता दूं, रेलवे वालों के लिए जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपए है, और सिविलियंस के लिए 1,80,000 रुपए है। स्कूल बहुत ही अच्छा है, बोर्डिंग स्कूल है, जबरदस्त है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और सबसे अच्छी खासियत ये कि यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, काफी हाई फाई होते हैं, ऑफिसर्स के और बिजनेसमैन के बच्चे ऐसे स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो ऑटोमेटिकली देखिए, इन्वायरमेंट का, कल्चर का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और जो भी रियलिटी है वो मैंने आपको बता दिया है। कमलेश जी का मैसेज, सर जय हिंद, मेरा बच्चा बोलने में थोड़ा हकलाता है, आरएमएस एंड सैनिक स्कूल में ऐसे बच्चों को एडमिशन मिल सकता है? देखिए, वो डिपेंड करता है कि वो कितना हकलाता है। अगर बहुत ज्यादा हकलाता है, कमलेश जी, ये सवाल आपने मुझसे पहले भी किया था और इसका जवाब मैंने आपको पहले भी दिया था। देखिए, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तब तो हो सकता है,
लेकिन अगर ज्यादा दिक्कत है तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में नहीं चांस मिलेगा। लेकिन आप इस चीज के बारे में चिंता मत कीजिए, आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाइए। गुरुकुल है, दक्षाई है, ओक ग्रोव स्कूल है, एक से बढ़कर एक स्कूल है। पढ़ाई लिखाई का आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी सोच को थोड़ा बड़ा कीजिए। हमारे स्कूल में करीब करीब 20% ऐसे बच्चे हैं जिनको मेडिकली थोड़ा बहुत दिक्कत है, उसके बावजूद भी वो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, और दिन में पढ़ते हैं, दोपहर को सोते हैं, शाम को खेलते हैं, रात को पढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णा पांडे जी का सर 11th क्लास के लिए भी होता है। 11th क्लास के लिए गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, सीएचएस, नवोदय, टोटल 5 स्कूल हैं जो कि 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन नहीं होता है। आगे चलते हैं। दीपक चौधरी जी का मैसेज है, सर जी को जय हिंद। सर जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार जी का मैसेज है, सर 28 को आपसे मिले थे, अच्छा लगा, आप इंस्टीट्यूट को अच्छा करने में लगे हो। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको मैं वादा करता हूं कि अगले 2 साल के अंदर कम से कम 10 से 15 हजार बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ेंगे। और मेरा टारगेट है कि बहुत ही मिनिमम फीस में, सैनिक स्कूल से, मिलिट्री स्कूल से भी कम फीस में आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में मैं बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ। तो मेरी कोशिश ये है कि जो मेरा टैलेंट है, जो मेरी अप्रोच है, वो मेरी अप्रोच ये कहती है कि 400-500 बच्चों को पढ़ा करके खुश होने वाला आदमी नहीं हूं। मेरी कोशिश है कि हिंदुस्तान में कम से कम 10 से 15 हजार बच्चे अगले 2 साल के अंदर पढ़ाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो मैं पूरी कोशिश से पूरा लगा हुआ हूँ, पेरेंट्स का भी प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। और आज की डेट में मैं आपको वादा करता हूँ कि सैनिक स्कूल से भी कम फीस में हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। आपको हर क्लास के अंदर डिजिटल क्लासरूम मिलेंगे, प्रॉपर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, प्रॉपर स्पोर्ट्स है, जो हॉस्टल की फैसिलिटीज है, सब कुछ बहुत ही बेस्ट है। योमी योमी जी का मैसेज, हाय सर, मेरे भी 2 ईयर ओल्ड है, मुझे आर्मी स्कूल में ज्वाइन कराना है, कितने एज से ज्वाइन होगा? देखिए, आर्मी स्कूल पहली बात तो इंडिया में बहुत सारे हैं, और जितने भी कैंट एरिया है वहां पे आर्मी स्कूल होते हैं। हम लोग प्रमोट करते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई को। वहां पे एडमिशन होता है 5th क्लास में। क्यों? क्योंकि आर्मी स्कूल तो इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन जो टॉप बोर्डिंग स्कूल है वो कौन सा है? आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई। इंडिया में 9th रैंक पर आता है, एकेडमिक्स वाइज, स्पोर्ट्स वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और ये चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी जो सरकारी एजेंसीज हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही टॉप लेवल पे बोर्डिंग स्कूल माना जाता है, और इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल में आता है। दीपक चौधरी जी का मैसेज, सर मैंने सुना है मिलिट्री में इंग्लिश के मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं कि ये आरएमएस का प्रोस्पेक्टस है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। क्योंकि देखिए, आपने क्या सुना है क्या नहीं सुना है ये तो मुझे नहीं पता, और सुनी सुनाई बातों पे काम नहीं होता है, सुनी सुनाई बातों पे ना बिजनेस होता है, ना तो जॉब होती है, ना तो बच्चे पढ़ते हैं, ना तो बच्चे सेलेक्ट होते हैं। इसमें क्लियरली दिया गया है कि 50% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। चाहे, और अगर मैं 6th क्लास की बात करूं तो 6th क्लास में जो इंग्लिश का पेपर आता है 50 नंबर का, मैथ्स का 50 नंबर का, रीजनिंग का 50 नंबर का, और जीके का 50 नंबर का आता है, 20 मार्क्स का इंटरव्यू आता है। तो इसमें इंग्लिश की जो क्वालिफाइंग नंबर है वो 35% है, इंटेलिजेंस, मैथ्स और जीके की जो है 40-40% है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक आप लोग इस चीजों को नहीं समझेंगे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे, तब तक आप लोग अपने बच्चों को आगे लेकर के नहीं जा पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं क्लास 9th की, तो क्लास 9th के लिए अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश, हिंदी और सोशल टोटल जो आता है वो 100 मार्क्स का आता है, और इसमें आपको 50% क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं। और मैथ्स और साइंस जो आता है वो 50-50 मार्क्स का आता है, और इसमें भी आपको 50% क्वालिफाइंग मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो देखिए, आपको प्रॉपर एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि देखिए, जब तक पेरेंट्स को ये बातें समझ में आती है ना, तब तक बच्चे की एज निकल जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप एक बार बच्चे को लाइए, यहाँ पे छोड़ दीजिए, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
रंजीत सिंह जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल में बच्चों को मेडिकल के लिए क्या फैसिलिटी है? सर देखिए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तो बिल्कुल ही आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि प्रॉपर 24 आवर गाड़ियां अवेलेबल होती हैं, मेडिकल हॉस्पिटल होते हैं, डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं वहां पे, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं कैंपस के अंदर ही। तो बच्चों को जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है वो कैंपस के अंदर ही सॉल्व कर दी जाती है। जैसे हमारे स्कूल में भी हमने क्या किया है कि एक प्रॉपर एक नर्स है जिनका काम क्या है, बच्चों को बुखार हो गया है, जुकाम हो गया है, चोट लग गई है या ब्लीडिंग हो गई है, तो उस बेसिक चीजों को प्रोवाइड करना। और देखिए, अगर किसी बच्चे को ज्यादा गंभीर बच्चा है तो फिर तो उसको प्रॉपर हॉस्पिटल में ले जाकर के ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। वो ट्रीटमेंट तो कैंपस में पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि उसमें प्रॉपर हर तरह की चीजें चाहिए। सिद्धार्थ का मैसेज मुझे समझ नहीं आया। रोहित जी का मैसेज है, हेलो सर हाउ आर यू, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और आप लोगों का मैसेज से मुझे पता चलता है, आप लोगों के मैसेज से पता चलता है कि आप लोग कितने डेडिकेटेड हैं। और जिस हिसाब से आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं रेगुलर, आप लोग ऑनलाइन हर रोज रात को 9 से 10 आते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस पैशन के साथ आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपका बच्चा जरूर सेलेक्ट हो जाएगा। प्रिंस आपका मैं प्रिंस आप मुझे अपना मोबाइल नंबर भेजिए ताकि कल मेरी टीम आपको कॉल करके और अच्छे से गाइड करे। और आपकी बुक्स में क्या दिक्कत आ रही है, आप जो है डायरेक्टली 7419999228 पर कॉल करके जानकारी लीजिए। कई बार देखिए, क्योंकि हमारी जो बुक्स हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सरकारी पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाती हैं, तो 10 में से कोई एक आधी बुक जो होती है वो कई बार लेट भी हो जाती है। वैसे तो हम लोग 7 डेज से पहले ही हमारी बुक्स पेरेंट्स को मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस, थैंक यू सो मच। आलिशान खान जी का मैसेज, सर क्या नवोदय स्कूल इंग्लिश मीडियम होते हैं? बिल्कुल जी, इंडिया में जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं। इंडिया में 631 जवाहर नवोदय विद्यालय, 9th क्लास के फॉर्म निकले हुए हैं। 10 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 8 फरवरी को जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 100 नंबर का पेपर है, 80 to 85 मार्क्स कट ऑफ जाता है। कमलेश जी का मैसेज, सर आपसे मिलना चाहता हूं। बिल्कुल जी, आप आइए हमारे यहाँ एडमिशन करवाइए। और जो मैं आपको बता दूं, हर महीने सेकेंड सैटरडे को हमारे यहाँ छोटे बच्चों की पीटीएम होती है, फोर्थ सैटरडे को हमारे यहाँ पे बड़े बच्चों की पीटीएम होती है। तो आप आइए, मैं पीटीएम में पेरेंट्स से मिलता हूँ। और पेरेंट्स से, क्योंकि हर रोज पेरेंट्स से मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ हर रोज 10 से 15 नई एडमिशन होती हैं, तो हर पेरेंट्स से मिल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन पीटीएम में क्या होता है कि बहुत आराम से हम लोग मिलते हैं, पूरा प्रॉपर टाइम लगाते हैं, और आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसका सॉल्यूशन देते हैं। भूपेश मेहता जी का मैसेज है, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स विच वन इज बेस्ट? राय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल? नंबर 1 पे आता है मिलिट्री स्कूल, उसके बाद सैनिक स्कूल, उसके बाद राय स्पोर्ट्स स्कूल। आलिशान खान जी का मैसेज है, सर मेरी बेटी का फॉर्म मैंने इंग्लिश में भरा है, क्या टेस्ट भी इंग्लिश में होगा? बिल्कुल जी, जिस भी माध्यम से आपने फॉर्म भरा है उसी माध्यम से आपकी गुड़िया पेपर देगी। तो आपको अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है, और जैसा भी आपने फॉर्म भरा है उसके अकॉर्डिंगली ही आपके बच्चे को पेपर देने का मौका मिलेगा। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी कैसी है, ताकि मैं इसके ऊपर और अच्छे से काम कर पाऊं। आशीष सोनी जी का मैसेज, बिहार में न्यू सैनिक स्कूल बनके रेडी हो चुका है और उसका फॉर्म कब निकलेगा? देखिए, इस साल इंडिया में टोटल 7 नए सैनिक स्कूल निकले हैं। सैनिक स्कूल सबलपुर, अमेठी, मैनपुरी, झांसी, चंद्रपुर और भी हैं। तो टोटल 7 नए सैनिक स्कूल निकले हैं, और अगले साल मान के चलिए कि 8 से 10 नए सैनिक स्कूल और आएंगे। तो इंडिया में सैनिक स्कूल का स्कोप काफी अच्छा है, काफी तेजी से काम हो रहा है, सरकार भी काफी अच्छा काम कर रही है। हमेशा लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, मेहनत कीजिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए। आपके बच्चे में दम होगा, तो मैं हमेशा कहता हूं कि उसको कोई कोटे की जरूरत नहीं, किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को टैलेंटेड बनाने में फोकस कीजिए, आपका बच्चा जरूर सेलेक्ट होगा। रंजीत सिंह जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी कैसी होती है? रंजीत जी, सैनिक स्कूल अपने स्टेट के सबसे नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल होते हैं, और इंडिया में
RIMC और मिलिट्री स्कूल के बाद सबसे टॉप लेवल पे सैनिक स्कूल आते हैं। तो हॉस्टल फैसिलिटीज, बच्चों को पढ़ाई, एजुकेशन सब कुछ बहुत ही बेस्ट होता है, तभी लोग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जान छिड़कते हैं। बच्चों को हमारे स्कूल में 2-2, 3-3 साल पेरेंट्स तैयारी करवाते हैं, तब जाकर के बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट होता है। पूनम रानी जी का मैसेज है, पूनम रानी जी का मैसेज है, एपीएस का एग्जाम कितने मार्क्स आता है? एपीएस का जो एग्जाम होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है, सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है, उसमें प्रॉपर लिखना पड़ता है और 80 to 85 मार्क्स लेने पड़ते हैं। निशा जी का मैसेज, इज ब्रेक इज प्रोवाइडेड इन आरएमएस एग्जाम फॉर क्लास 9? बिल्कुल जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में निशा जी किसी तरह का ब्रेक नहीं होता है। 2 घंटे का बहुत ही शॉर्ट ब्रेक होता है, जो बिल्कुल जिसमें आप बाथरूम और सिर्फ पानी पी सकते हो। अदरवाइज वो कोई बड़े लेवल का आधे घंटे का या 40 मिनट का 1 घंटे का ब्रेक नहीं होता, बहुत ही छोटा सा माइनर होता है और 2 घंटे का प्रॉपर पेपर कंडक्ट किया जाता है। और निशा जी, सैनिक स्कूल का पेपर जो होता है 6th क्लास का वो 2.5 घंटे का होता है और 9th क्लास का जो पेपर होता है वो 3 घंटे का पेपर होता है। कृष्णा पांडे जी का मैसेज है, सर 11th क्लास में जेएनवी का पेपर कब होगा, सिलेबस क्या है? 11th क्लास के लिए भी मैं आपको बता दूं कि जो सीटें बच जाती हैं उसके लिए फॉर्म निकलता है। जैसे ही फॉर्म निकल 9th, 10th और 11th का जो सीबीएसई बोर्ड का, एनसीईआरटी का प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल का सिलेबस आता है और वो सिलेबस पूछा जाता है। और कई बार मैसेज बहुत ज्यादा आते हैं तो मैं हर मैसेज को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। विजेंद्र यादव जी का मैसेज, सर मेरा चाइल्ड मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकता है, उसकी एज 10 जुलाई 2020, 11 ईयर्स का है। देख 10 जुलाई 2020, सर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी है, पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बच्चे को चेक करवाइए तभी आपकी। विजेंद्र यादव जी, आपका बच्चा अगर 11 साल का है तो बड़े आराम से पेपर दे सकता है। सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल है 31 तारीख। विजेंद्र जी, सैनिक स्कूल का फॉर्म कल जल्दी से जल्दी भरवाइए और किसी भी दिक्कत के लिए कॉल कीजिए 7419999228 पर। आशीष सोनी जी का मैसेज, 9th क्लास सैनिक स्कूल में फॉर्म में कितनी सीट्स होती हैं? जितने भी इंडिया में सैनिक स्कूल है 9th क्लास में 20 to 25 सीट्स होती है। तो जो बच्चे मान लीजिए 6th क्लास 7th क्लास में पढ़ने के बाद कई बार निकल जाते हैं, क्यों? क्योंकि हर बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में नहीं पढ़ सकता। स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, बच्चे का एडमिशन हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि वहां पे रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होते हैं, तो हर पेरेंट्स और हर बच्चा इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो कई बार बच्चे को निकाल दिया जाता है, कई बार बच्चे खुद भी निकल जाते हैं, तो बहुत सारे रीजन होते हैं। तो आप 9th क्लास में 20 to 25 सीट्स होती है। विजेंद्र जी, स्कूल क्लास 6 की 1 लाख से लेकर के 1,20,000 रुपए के बीच में फीस होती है। तो अगर आप सैनिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चे को तो कम से कम 1 लाख से लेकर के 1,20,000, 30,000 रुपए तक सभी सैनिक स्कूल की फीस होती है। संदीप जी का मैसेज, सर महाराष्ट्र में सैनिक स्कूल मेंट कोचिंग लेने वाले कोई कोर्स हो तो बताइए। अच्छा, कोई सर जी देखिए, आप हमारे यहाँ पे अंबाला कैंट में आकर के प्रॉपर बच्चे को 2 महीने का क्रैश कोर्स करवा सकते हैं। इंडिया में कहीं पे भी क्रैश कोर्स नहीं कराया जाता है, तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। करीब करीब 500 बच्चे हमारे यहाँ पे हर साल 2 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, नवंबर और दिसंबर। तो देखिए जल्दी से जल्दी आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए, टाइम बहुत कम है। प्रॉपर आइए, स्कूल विजिट कीजिए, टीचर से मिलिए, बच्चों से मिलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, क्योंकि सिर्फ 2 महीने की बात है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो भी मौका मिलता है उसको दोनों हाथ से पकड़िए, कोई भी मौका मत छोड़िए। हो सकता है कि आपका बच्चा इस साल 2019 में सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि क्रैश कोर्स में बच्चों को सिर्फ गाइड करना होता है
और 14-14, 15-15 घंटे बच्चों को डेली पढ़ाया जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए और बच्चों को लेकर के आइए। शालिनी राय जी का मैसेज, सर हमको बहुत लेट पता चला है, आज ही आपके यहाँ ज्वाइन करवाया है क्रैश कोर्स के लिए। सर जो बच्चा ऑलरेडी 6th में है वो सैनिक स्कूल में दोबारा 6th में एडमिशन ले सकता है क्या? बिल्कुल जी ले सकता है, लेकिन जब कल को वो सेलेक्ट हो जाएगा तो सैनिक स्कूल वाले आपसे 5वीं पास का सर्टिफिकेट मांगेंगे। तो इसीलिए हम लोग पेरेंट्स को कहते हैं कि आप प्रॉपर हमारे यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च प्रॉपर 5 महीने की कोचिंग करवाइए, ताकि कल को आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाए तो आपको दिक्कत ना आए। हमारा स्कूल, हमारा विद्यालय, कोचिंग सेंटर आपको पूरा सपोर्ट करेगा, क्योंकि कल को आपका बच्चा सेलेक्ट होता है तो उसमें बहुत सारी छोटी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन होती है, और कोचिंग सेंटर में जब आपका बच्चा आएगा तो प्रॉपरली आपके बच्चे को सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है। तो मेरी कोशिश है कि आप हमारे यहाँ पे आइए, प्रॉपर टीसी लेकर के बच्चे को 5 महीने, 6 महीने जो भी टाइम है उसमें आप करवाइए। कृष्णा, क्योंकि देखिए हमें भी लालच होता है, कल को हम भी चाहते हैं आपका बच्चा सेलेक्ट हो, सैनिक स्कूल में जाए, अफसर बन के निकले, आगे चल के वो देश का नाम ऊंचा करेगा, अपनी फैमिली का नाम ऊंचा करेगा और कैरियर ग्रुप का नाम ऊंचा करेगा। तो हम तो देखिए आप हमारे कस्टमर है, हमारा काम आपको सर्विस देना है, तो अगर आप कोई कंप्लेंट भी करेंगे तो भी हम आपके साथ खड़े हैं। कृष्णा पांडे जी का मैसेज है, सर प्लीज एक वीडियो 11th क्लास एडमिशन के लिए किन किन दिनों में आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल जी कृष्णा जी, मेरा आपसे वादा रहा कि मैं आपके लिए 11th क्लास के ऊपर जरूर एक वीडियो अपलोड करूंगा अगले 1 हफ्ते के अंदर। योमी लामा जी का मैसेज है, ओके सर थैंक यू, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद जय भारत। योमी लामा जी, आप थैंक यू की बजाय सलमान खान की तरह आगे 3 लोगों की मदद कर सकते हैं। लोगों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के बारे में बताइए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो ताकि हमारा देश आगे चले। वरुण नेगी जी का मैसेज है, वरुण जी हमारे चैनल पे नए हैं और सर आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारा एंड्रॉइड ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए। आरएमएस में सभी सब्जेक्ट के पेपर 1 डे होंगे। बिल्कुल जी, एक ही दिन में पेपर होता है। 22 दिसंबर को क्लास 6 और क्लास 9 दोनों का पेपर कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। ईमानदारी से सही टाइम पे बच्चे को प्रॉपर 2 महीने का क्रैश कोर्स करवाइए। भूपेश मेहता जी का मैसेज है, हाउ मच मार्क्स वी गेट इनटू मेरिट सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल? देखिए जनरल कैटेगरी की अगर बात कर रहे हैं तो सैनिक स्कूल में 220 नंबर, और अगर आप मिलिट्री स्कूल की बात कर रहे हैं तो 185 मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। सचिन यादव जी, सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। आगे देखते हैं कि किसका मैसेज आया है। आज बहुत ज्यादा मैसेज आए हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे एक एक मैसेज का जवाब देकर के ही सोऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगला जो मैसेज है पटेल जी का मैसेज है, रेस्ट टाइम इज नॉट। देखिए क्रैश कोर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे 14-14 घंटे क्लासेस लगा रहे हैं और दोपहर को 1.5 घंटे प्रॉपरली बच्चों को सोने का टाइम दिया जाता है, और बच्चे रात को 11-11 बजे तक प्रॉपर क्लासेस लगाते हैं। और बाकी जो साल वाले बच्चे होते हैं ना, उनका सिस्टम बहुत अच्छा होता है, बहुत ही स्मूथ होता है, क्योंकि देखिए हमारी कोशिश होती है कि आपके बच्चे को किसी भी कीमत पे सेलेक्ट करवाना है। तो जब पटेल जी, रेस्ट टाइम बिल्कुल है, बच्चे आपका जो है वो 11 बजे से लेके सवेरे 5:30-6 बजे तक रेस्ट करते हैं, और 8 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक पढ़ते हैं, और फिर दोपहर को 1.5 घंटे प्रॉपर सोते हैं। दोपहर को 1-1.5 घंटे हम जानबूझ करके बच्चों को सुला देते हैं ताकि बच्चे रात को आराम से पढ़े, तो सोने के बाद एक नया दिन मिल जाता है बच्चों को। बेबी नरवड़े जी का मैसेज है, आरएमएस का रिजल्ट कब आएगा? आरएमएस का रिजल्ट और मेडिकल जो है, आरएमएस का रिजल्ट फरवरी के फर्स्ट वीक में आता है हर साल, और मेडिकल वगैरह जो है वो मार्च के सेकेंड वीक में कंडक्ट किया जाता है। विजेंद्र यादव जी का मैसेज, सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कितने मार्क्स और कितने लेने होते हैं? टोटल अगर आप 6th क्लास की बात कर रहे हैं तो टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। 150 नंबर का मैथ्स,
50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर की इंग्लिश और 50 नंबर की जीके। टोटल 4 टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। और अगर आप, हाँ जी, अगला मैसेज है राम यादव जी का मैसेज। सर जी जय हिंद सर। मैं सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा है, इंग्लिश में भरा है, पेपर इंग्लिश में ही होगा। बिल्कुल जी, अगर आपने सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा है इंग्लिश माध्यम से तो इंग्लिश में ही होगा, अगर आप हिंदी माध्यम से भरेंगे तो हिंदी माध्यम से होगा। लक्की यादव जी का मैसेज, सॉरी सर बट मैं आपका वीडियो मिस कर दिया था। मेरे लिए यह जानना है कि मैं सैनिक स्कूल की बुक्स से पेपर पाऊंगा या नहीं। देखिए, अब मैं आपको बुक्स का सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि सिर्फ 2 महीने का टाइम रह गया है। अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। 15 बुक्स का सेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। प्रॉपर लक्की यादव जी, प्रॉपर 2 महीने का क्रैश कोर्स करवाइए और 15-15 घंटे प्रॉपर बच्चों को क्रैश कोर्स में पढ़ाया जाता है, तभी आपको फायदा होगा। क्योंकि देखिए, बच्चे 2-2 साल से हमारे स्कूल में तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप लोग सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल को इतना ज्यादा लाइटली लेंगे ना, तो देखिए, आप सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल को लाइटली लेंगे तो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल वाले भी आपको लाइटली लेंगे और कल को आपका बच्चा नहीं क्लियर कर पाएगा। दीपक चौधरी जी का मैसेज, सर मैं इस ईयर सेल्फ स्टडी कर रहा हूं बट फ्यूचर टाइम में ज्वाइन योर इंस्टीट्यूट। बिल्कुल जी, देखिए दीपक चौधरी जी, बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी कीजिए, हमारा काम है आप लोगों को गाइड करना, है ना। बाकी देखिए, आप लोग ज्यादा समझदार हैं, बेटर हैं, जो भी आपको बेस्ट लगता है वो आप डिसीजन लेंगे। मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, मोटिवेट करना, ठीक है। अब देखिए, मेरे यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए 500 बच्चा है, मैं 500 बच्चों को पढ़ाऊंगा तो 500 के 500 बच्चे तो ऑफिसर नहीं बढ़ेंगे ना, 500 के 500 बच्चे तो नहीं सिलेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि मेरा काम है गाइड करना, मेरा काम है पढ़ाना। लेकिन देखिए, बच्चा जो एफर्ट डाल रहा है, पेरेंट्स जो एफर्ट डाल रहे हैं, उसी एफर्ट से रिजल्ट्स आना है। बेबी नरवड़े जी का मैसेज है, छुट्टी के टाइम सर बच्चे अपने पिकनिक पिकनिक ले जाकर बच्चों ने एंजॉय कर लिया है। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, अभी स्कूल में दिवाली की छुट्टियां थी तो जो क्रैश कोर्स के लिए हमारे यहाँ 100 बच्चे आए हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए, 3 महीने के लिए, उन 100 बच्चों को हम लोग ट्रिप पर लेके गए। क्योंकि जो मेजर 200-250 बच्चे थे वो छुट्टियों पे चले गए थे, तो हमने क्या किया कि हमारे पास टाइम था, 100 बच्चों को संभालना भी काफी ईजी होता है, तो हमने 2 बसेस का अरेंजमेंट किया और बच्चों को घुमा करके लेके आए, बच्चे भी खुश हो गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया नरवड़े जी, थैंक यू सो मच। श्याम लाल जी का मैसेज है, सर मेरा सन 13 ही बुक मिला है, 15 का सेट, 2 बुक नहीं मिले। कोई बात नहीं श्यामलाल जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपना हेल्पलाइन नंबर दे दीजिए ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊं। कोई बात नहीं, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जो भी 1-2 पेंडिंग बुक्स है वो आप मंगा सकते हैं। कई बार थोड़ा बहुत 19-20, देखिए मैं भी नहीं कहता कि सब कुछ परफेक्ट है और बहुत ही स्ट्रांग है। मैं कहता हूँ कि देखिए, कमी हर जगह होती है, छोटी मोटी बिल्कुल होती है, और आप लोगों का जो भी फीडबैक आता है उसमें हम लोग इम्प्रूव करते हैं। प्रिंस का मैसेज आ गया है, प्रिंस का मोबाइल नंबर है 9678300325। प्रिंस, आपको जरूर कल सवेरे 9 बजे कॉल आएगा और आपका बिल्कुल जो भी आपकी प्रॉब्लम है इसको शॉर्ट आउट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रिंस खान, थैंक यू सो मच। अपनी बात को सही तरीके से हमारे तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस। कल सवेरे आपको कॉल आएगा और आपको गाइड किया जाएगा और आपको ट्रैक करके बताया जाएगा कि आपकी बुक्स कहां तक पहुंच गई हैं। यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम बुक चाहिए। बिल्कुल जी, अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो आपको 15 बुक्स का सेट मिल जाएगा। 7419999228 पर कॉल करके आप बुक्स की जानकारी ले सकते हैं, और जिसमें आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आपका सीएचएस और इसके अलावा जो है जवाहर नवोदय विद्यालय के सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे। विजेंद्र यादव जी का मैसेज है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन सर विद वॉइस एंड वीडियो क्वालिटी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आज मैं दूसरे लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूं तो मुझे थोड़ा बहुत कमी लग रही थी, इसलिए मैंने आप लोगों से फीडबैक मांगा है। और आज मेरा जो दूसरा कैमरा है वो कहीं और ब्रांच में छूट गया है, तो मैंने इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपसे फीडबैक पूछ लूं, ताकि अगर अच्छा है तभी मैं आगे ये लैपटॉप यूज करूंगा, नहीं तो मैं यूज नहीं करूंगा।
अगला जो मैसेज है मिस्टर खिलेश जी का मैसेज है, आरएमएस में प्लेइंग है क्या? बिल्कुल जी, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई भी होती है, प्रॉपर सोना, प्रॉपर एनसीसी की ट्रेनिंग, प्रॉपर हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग और इसके अलावा प्रॉपर स्पोर्ट्स, हर चीज के ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। नितेश कुमार जी का, सर आपके इंस्टीट्यूट में कितनी फीस लगती है? हमारे स्कूल में जो फीस है वो 1,20,000 रुपए फीस है, और अगर आप एसी रूम लेना चाहते हैं तो 1,60,000 रुपए है। तो ये हमारे स्कूल की फीस है, और हर साल जो स्कूल की फीस है वो 10% बढ़ती है। तो आप हमारे स्कूल में भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल वाला ही मॉडल आपको मिलेगा। शीला देवी जी का मैसेज, सर जी राधे राधे, बहुत बहुत शुक्रिया जी, राधे राधे, थैंक यू सो मच। आशीष जी का मैसेज, सर मुझे आपके इंस्टीट्यूट से एग्जाम कैलेंडर चाहिए ऑल बोर्डिंग स्कूल का। बिल्कुल जी, अगर आपने हमारे यहाँ से बुक्स मंगवाई होंगी तो हमारे यहाँ बुक्स के पीछे आपको एग्जाम कैलेंडर मिल जाएगा। और अगर आप एग्जाम कैलेंडर लेना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सारा एग्जाम कैलेंडर पूरे साल भर का आपको मिल जाएगा। और अभी का जो कैलेंडर है वो सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर, यूपी सैनिक स्कूल 31 अक्टूबर, राय स्पोर्ट्स स्कूल 31 अक्टूबर, ओक ग्रोव स्कूल 31 अक्टूबर। राम यादव जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल का एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में रहता है कि अलग अलग? देखिए, अगर आप इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश में देने का मौका मिलेगा, अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी देने का मौका मिलेगा। तो जो भी आप ऑप्शन चूज करते हैं उसी में आपको पेपर देना पड़ता है। और मिलिट्री स्कूल में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश माध्यम से ही पेपर होता है, हिंदी का कोई सिस्टम नहीं होता है। ऋषि का मैसेज है, सर आरएमएस सीईटी क्लियर करने के लिए मिनिमम मार्क्स बताइए, एक सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने होते हैं? ऋषि जी, आरएमएस में 180 टू 185 मार्क्स आपको लेने पड़ते हैं। प्रॉपर 2 घंटे का 200 नंबर का पेपर आता है, ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, तो आपको अलर्ट रहना है। तो आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 2 घंटे का 200 पेपर होता है। और आपको मैं बता दूं कि 50 नंबर का आपका मैथ्स, 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की जीके और 50 नंबर की रीजनिंग, पूरा इक्वल पेपर आता है, बराबर पेपर आता है। तो आपको अलर्ट रहना है। ऋषि, आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और एंड्रॉइड ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए। निशा जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा है। तो आप लोगों को एक्टिव रहना है, मेरा काम है आपको सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना। और आप, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बहुत लोग तैयारी करवाते हैं। हाँ, ये है कि क्रैश कोर्स हर जगह नहीं कराया जाता है, क्योंकि हमारा जो कैंपस है वो बहुत बड़ा है, 70 एकड़ का है। तो आप हमारे यहाँ पे आकर के क्रैश कोर्स में तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हिंदुस्तान में कहीं से भी तैयारी करवाइए, मेरा काम है आपको सही इंफॉर्मेशन देना। बहुत बहुत शुक्रिया। राम यादव जी का मैसेज, सर आरएमएस के एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। आरएमएस में मैं आपको बता दूं कि क्लास 6 में, पूरा जो क्लास 6 और क्लास 9 दोनों ही इंग्लिश माध्यम से कंडक्ट किया जाता है, और 6th क्लास में कोई भी हिंदी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास में 20 नंबर का हिंदी का पेपर आता है। 6th क्लास में बिल्कुल भी हिंदी नहीं आता है। रितु जी का मैसेज है, हेलो सर, प्लीज रीड फुल कमेंट, आई हैव रीड ऑर्डर द बुक from you online, but you said that there will be last 10 year of paper, but there is only 6. I have ordered 9th class but I got 6. रितु जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कुछ भी गड़बड़ है तो रितु जी प्लीज आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ परफेक्ट है। देखिए, ये तो मतलब हम भी आपके ही जैसे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सोच अच्छी है आगे बढ़ने की, देश को आगे लेके जाने की। रितु जी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉल कीजिए, आपको प्रॉपर 15 बुक्स का सेट, 10 सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर 9th क्लास के, मिलिट्री स्कूल के, सीएचएस के, जवाहर नवोदय विद्यालय के, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, आपको सारी बुक्स प्रॉपर प्रोवाइड की जाएंगी। तो मैं जो आपका मैसेज पढ़ के जो मुझे आइडिया लग रहा है कि आपको जो बुक्स है वो गलत चली गई हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉल कीजिए 74199922।
शीला देवी जी का मैसेज है, सर मैंने आज अपने बेटे का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, आपके कोचिंग में कब छोड़ने आना है? देखिए शीला जी, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है तो आप जितना जल्दी आएंगे आपको उतना फायदा है ना? देखिए हमारी तो फीस उतनी ही है, 2 महीने की जो फीस है हमने वही आपसे लेना है। तो आप मैं कह रहा हूँ कि आप जितना जल्दी आएँगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है और 1 नवंबर से हमारे यहाँ बच्चे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। मेरी तरफ से मैं आपको कहूँगा कि आप कल ही अपने बच्चे को लेके आइए। आप लेट मत कीजिए, डिले मत कीजिए। अगला जो मैसेज है बबलू जी का मैसेज है, बबलू जी ने अपना नंबर दिया है। तो बबलू जी बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। कल सवेरे 9 बजे आप लोगों को कॉल आ जाएगा और आपको जो भी समस्या है उसका समाधान आपका किया जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया बबलू जी मैसेज करने के लिए। और कई बार मेरी कोशिश होती है कि यूट्यूब के माध्यम से ही जो भी 10-15% प्रॉब्लम है वो यहीं से आपकी सॉल्व कर दूँ, क्योंकि आईवीआर नंबर से बहुत ज़्यादा कॉल आती है। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा बिज़ी भी रहते हैं और काफ़ी हमारा उसपे कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आता है। अगला जो मैसेज है चिन्मय जी का मैसेज, सर प्लीज टेल मी द सिलेबस ऑफ मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, एंट्रेंस। बिल्कुल जी, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न, एग्जाम का लेवल, सब कुछ 90% बिल्कुल सेम है। 100% तो मैं नहीं कहता। तो अगर आप हमारी सैनिक स्कूल की बुक्स लेते हैं तो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में कोई अंतर नहीं है। ईमानदारी से, ढंग से, अच्छे से बच्चे को तैयारी करवाइए। दोनों का सिलेबस, पैटर्न, एज क्राइटेरिया सब कुछ टोटली सेम है। पढ़ाने का तरीका, स्कूल का लेवल, सब कुछ टोटली सेम है। बबलू जी का मैसेज है, मेरा भाई क्लास 7th में। बबलू जी, अगर आपका भाई क्लास 7th में है तो आप क्लास 8th के लिए अगले साल के लिए गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल और इन सभी स्कूल के लिए आप तैयारी करवा सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना ज्यादा आप लोग टाइम लगाएंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। आशीष जी का मैसेज, सर मैं आपका वीडियो 8 महीने से देख रहा हूं, सर कोई प्रॉब्लम नहीं आया है फॉर्म भरने में, थैंक यू, जय हिंद। अरे वाह, बड़ा अच्छा मैसेज है, बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज है। क्योंकि देखिए सर काफी टाइम से मैंने, देखिए जो जितने पुराने कस्टमर है ना वो उतने ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा काम करने का क्या तरीका है। और जो लोग नए 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 जुड़ते हैं तो कई बार वो डरते हैं, घबराते हैं और उनको ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट इशू भी आता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग, जब मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आ रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है आप आइए। जो भी प्रॉब्लम है, मैं अगर आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाया ना तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, चैलेंज है। तो आज की डेट में हम लोग करीब-करीब 2 से 2,500 बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए तैयार कर रहे हैं और हमारा टारगेट अगले 2 साल के अंदर करीब-करीब 10 से 15,000 बच्चों को हम लोग तैयार करना चाहते हैं और हिंदुस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आशीष जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा मैसेज है और आपने बताया कि फॉर्म भरने में या किसी भी चीज़ की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो देखिए जो लोग रेगुलर हैं, अटेंटिव हैं, ईमानदारी से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं बार-बार बोलता हूँ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करने से होगा। अब मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ लेकिन आप लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। अभिजीत दत्ता जी का मैसेज है, सर प्लीज सर कोर्स का एक्सपेंड फीस क्या होगा? देखिए हमारे स्कूल में जो फीस है वो 1,20,000 रुपए है, छोटे बच्चों की फीस 4th, 5th और 6th क्लास की। और अगर आप एसी रूम लेना चाहते हैं तो 1,60,000 है। हर तरह की फैसिलिटीज है, हाई फाई भी है, एवरेज भी है, नॉर्मल भी है। और अगर आप हमारे स्कूल में ही 12th क्लास तक बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हर साल हमारे विद्यालय की जो फीस है वो 10%, जो पुराने बच्चे हैं सिर्फ 10% फीस बढ़ाई जाती है, क्योंकि हर साल टीचर्स की सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हर चीज बढ़ते हैं। तो 10% फीस बढ़ाई जाती है, तो आप हमारे विद्यालय में बच्चों को प्रॉपर तरीके से पढ़ा सकते हैं। योगेश जी का मैसेज, सर मैं 10th में हूँ। योगेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आप अभी 10th में हो तो आप अगले साल के लिए गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, सीएचएस, ये 4 स्कूल के लिए और जवाहर नवोदय विद्यालय, टोटल 5 स्कूल के लिए आप आंख बंद करके फॉर्म भरवा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है।
हरमन जी का मैसेज, क्या 8th क्लास में एडमिशन हो सकता है? बिल्कुल जी, 8th क्लास में आप RIMC देहरादून के लिए फॉर्म भर सकते हैं और आप हमारे स्कूल में भी एडमिशन ले सकते हैं। वरुण नेगी जी का मैसेज है, RMS की बुक्स कौन सी हैं? आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, 15 बुक्स का सेट आपको मिल जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग वीडियो से नीचे से जाकर के ऑनलाइन बुक्स परचेज कर सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है और अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, आपको ऑनलाइन चलाना नहीं आता है, तो 7419999228 पर कॉल करके घर पे बैठे बैठे आप बुक्स मंगवा सकते हैं। भूपेश मेहता जी का मैसेज है, पासिंग मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इन सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल। आपको मैं बता दूं कि सैनिक स्कूल की जो कट ऑफ मार्क्स है 185 मार्क्स है, और सॉरी मिलिट्री स्कूल का 185 मार्क्स है और सैनिक स्कूल का क्लास 6 का 200 टू 220 मार्क्स। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला मैसेज। अगला जो मैसेज है आर्ट एंड क्राफ्ट जी का मैसेज है, सर मैंने RMS का फॉर्म फिल कराया है, एडमिट कार्ड कब तक मिलेगा? सर आपके ही इंस्टीट्यूट से फिल करवाया है। RMS का एडमिट कार्ड एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले आप लोगों को अपने आप आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। एग्जाम से 10 दिन पहले हमारे यहाँ सारा कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, बहुत पैसा हमने लगाया हुआ है और सिर्फ पेरेंट्स के लिए, क्योंकि जितना अच्छा काम टेक्नोलॉजी कर सकती है ना, मैन पावर नहीं कर सकती। आप एम्प्लॉयज के पीछे कब तक दौड़ेंगे, कितना दौड़ेंगे? तो हमने क्या किया, सब कुछ जैसे ही RMS का फॉर्म आएगा, हमने आप लोगों को क्या करना है, अपने जो हमारा वेबसाइट पैनल है उस पर अपलोड कर देना है, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। बहुत बहुत शुक्रिया। श्यामलाल जी का मैसेज है, श्यामलाल जी ने अपना मोबाइल नंबर दिया है, सर का बच्चा हॉस्टल में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, PTM में आइए रेगुलर, और अभी हमने PTM के लिए और अच्छा सिस्टम कर दिया है। आज भी काफी पेरेंट्स आए थे तो मैं मिला था पर्सनली, बहुत मजा आता है, आप लोगों के इतने अच्छे फीडबैक आते हैं और बहुत ही इंडिया में बहुत ही मतलब मैं बता रहा हूँ कि पेरेंट्स आते हैं, बहुत ही जेन्युइन तरीके से मिलते हैं, अपनी बात को रखते हैं। और मैं भी जब भी पेरेंट्स मिलते हैं तो मैं वादा करता हूं कि जो आज कमी पेशी है उसको नेक्स्ट PTM से पहले आपको करके दूंगा, ये मेरा इंजीनियर विनय राय का वादा है। तो श्यामलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना नंबर दिया है और कल आपको कॉल किया। और हर PTM में सेकेंड सैटरडे छोटे बच्चों की PTM, फोर्थ सैटरडे बड़े बच्चों की PTM, ताकि पेरेंट्स को भी प्रॉपर, क्योंकि अब बच्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं तो कई बार हम पेरेंट्स से मिल ही नहीं पाते, मजा ही नहीं आता PTM में। और जब हम लोग प्रॉपर टाइम मिलता है, हर पेरेंट्स के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो बहुत मजा आता है, एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। सर मेरा अदर स्टेट में सैनिक स्कूल में फॉर्म भरना ठीक होगा? बिल्कुल, देखिए अगर आप अदर स्टेट में फॉर्म भरते, पहली बात तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो कल जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए। और अगर आप अपने स्टेट में भरेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अगर आप मेरी राय लेंगे तो मैं बोलूंगा सेम अपने ही स्टेट में भरिए, क्योंकि कोटा होता है और उस कोटे का फायदा उठाइए। देखिए जिनको नहीं मिल रहा है वो बेचारे परेशान है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो जिनको मिल रहा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उसका फायदा उठाइए, ताकि ताकि आपके बच्चे को सिलेक्शन में इजी रहेगा। और वैसे भी अब बहुत कम टाइम रह गया है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग है उससे ही फॉर्म भरवाइए। कमलेश परिहार जी का मैसेज है, सर मेरे बच्चे ने पिछले साल RMS स्कूल का एग्जाम दिया था जिसमें 185 मार्क्स आए थे। SC ST कोटे के लिए एडमिशन के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है? देखिए 200 नंबर का पेपर होता है और मैं आपको बता दूं 180 टू 185 मार्क्स ही लेने पड़ते हैं, और बाकी SC ST वालों को और कम लेना पड़ता है, मेरिट के आधार पर होता है। और मेरिट जो है वो हर साल ऊपर नीचे जाती है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल 100% सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरिट जो है वो हर साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर साल कंपटीशन ही बड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बट बच्चे भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी। बेंचमार्क हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल। मिनी गोयल जी का मैसेज, व्हाट इज द स्कोप ऑफ सैनिक स्कूल एजुकेशन? देखिए सैनिक स्कूल का मतलब है सिर्फ अफसर बनाना नहीं है। सैनिक स्कूल का मतलब है समाज में अच्छे एजुकेटेड, पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड लोगों को जनरेट किया जाए। जितने ज्यादा ऐसे लोग आएंगे समाज का विस्तार उतनी तेजी से होता जाएगा।
देखिए मोदी जी या सरकार अकेले क्या-क्या करेगी, है ना? आप इस चीज़ को समझिए और हम लोग भी बेवकूफ़ हैं कि हर चीज़ के लिए ना सरकार के पीछे पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ कि अच्छी अगर एजुकेशन मिलती है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ आपके बच्चे ना आने वाले टाइम में हज़ारों लोगों को नौकरियाँ देंगे। ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप से वादा कीजिए कि क्या आप लोग अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं? आप अपने दिल से पूछिए, क्योंकि अपने आप से सवाल करना ना बहुत ज़रूरी है। हम लोग है ना दूसरों से सवाल जवाब तो बड़े जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी। दूसरों से हिसाब-किताब लेने बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या आपका बच्चा आप अपने बच्चे की पढ़ाई से सैटिस्फाइड हैं? क्या आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बाकी बच्चों से अलग कर रहा है? देखिए, जब तक आप अलग तरीके की पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, जब तक आप अलग तरीके की एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, जब तक आप अलग तरीके के स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, जब तक आप अलग तरीके के टीचर नहीं दे रहे हैं, तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका बच्चा समाज से अलग होएगा? इस चीज़ को समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जो रूटीन में हैबिट्स हैं, वो नॉर्मल कर रहे हैं और लेकिन हम सपने देख रहे हैं कि हमारा बच्चा अफ़सर बन जाएगा। देखिए, अफ़सर बनने के लिए हरकतें भी अपना जो बिहेवियर है, हैबिट्स है, वो भी तो चेंज करनी पड़ेगी ना और वो हैबिट्स कब चेंज होगी? छोटी एज से, 7 साल, 8 साल की एज से अगर आपने सँभाल लिया, कंट्रोल कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। मैंने देखा है बाद में लोग आते हैं, विनय सर को बोलो मैडम हम 5 लाख रुपए दे देंगे, हमारे बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन करा दें। भैया 5 लाख दे कर के आप अपने बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं हो? हमारे इंडिया में ना उल्टा सिस्टम है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर तरीके से बच्चे को ट्रेनिंग करवाइए, है ना? और तभी आपके बच्चे को अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा। भोला तोमर जी का मैसेज है, सर माय सन इज़ इन क्लास 6th कैन आई अप्लाई फॉर आरएमएस? आरएमएस का फॉर्म भरने की डेट निकल चुकी है, लेट हो गए हैं। भोला तोमर जी, 31 अक्टूबर सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, आपका बच्चा 6th क्लास में है। 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 के 31 मार्च 2010 के बीच में जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवाइए। पीडी क्लासेस जी का मैं मनोज शर्मा जी का मैसेज है। बहुत-बहुत शुक्रिया मनोज सर, थैंक यू सो मच। मनोज सर बहुत बिज़ी चल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी आपसे बात करूँगा। थैंक यू सो मच। हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए बहुत ही प्यारा मैसेज है और थैंक यू सो मच। मनोज सर रेगुलर आते हैं और इंटरव्यू की गजब तैयारी करवाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है सर का, 5 लाख सब्सक्राइबर हैं। सर को बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन और आप लोग भी सर को सपोर्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है सर का। और इंटरव्यू वगैरह की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो आरएमएस हो गया या आरआईएमसी देहरादून हो गया या आप बैंक या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरव्यू के लिए मनोज शर्मा सर का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दत्ता जी का मैसेज है 15 बुक्स के सेट की कीमत क्या है? 15 बुक्स के सेट की जो कीमत है अगर आप हमारी वेबसाइट से लेते हैं तो 4500 रुपीज़ का आपको सेट दिया जाएगा। 4500 रुपए में आपको 15 बुक्स का सेट दिया जाएगा। तो आप ऑनलाइन जा करके हमारी वेबसाइट पे आप बुक्स को परचेज कर सकते हो। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, एनडीए, एनटीएससी हर तरह की बुक्स आपको मिल जाएँगी। संतोष जी का मैसेज है मेरा बेटा 9th क्लास का फॉर्म भर दिया है, 10th क्लास के बाद एडमिशन ले सकता है आपके इंस्टीट्यूट में। बिल्कुल जी, अगर आप हमारे विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल एडमिशन करवा सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करवाइए स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है आपके बच्चे को हमारे विद्यालय में 1 साल फ्री पढ़ने का मौका मिले। तो हमारे यहाँ पे हर साल मार्च के महीने में स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाता है 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को। स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और जो बच्चे टॉप 51 स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे बच्चों को हम लोग 1 साल फ्री पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आप लोगों को, आपके बच्चों को और जो लोग अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, उनके लिए हमारी तरफ से एक छोटा-सा सपोर्ट है। मनोज जी का मैसेज है सैनिक स्कूल अंबिकापुर के बारे में बताइए। सर देखिए सैनिक स्कूल अंबिकापुर जो है, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, 6th क्लास की जानकारी लेना चाहते हैं, तो अगर आप अंबिकापुर से ही बिलॉन्ग करते हैं, सेम स्टेट से हैं, तो 67% सीट्स आपके लिए हैं। 6th क्लास में करीब-करीब 80 सीटें हैं, फ़ायदा उठाइए। जो एससी वाले हैं उनके लिए 15 सीट्स हैं, एसटी वालों के लिए 7.5% सीट्स हैं।
कोटा सिस्टम है, फायदा उठाइए। सेम स्टेट वालों को हमेशा कहता हूं कि सेम स्टेट से ही फॉर्म भरिए, तभी आप उसका फायदा उठा पाएंगे। तो सैनिक स्कूल अंबिकापुर बहुत ही जबरदस्त है। 1 लाख से 1,20,000 रुपए के बीच में फीस है। तो अगर आप सैनिक स्कूल में पढ़ाना तो बहुत ही नॉमिनल फीस में बच्चों को एनडीए के लिए तैयार किया जाता है। तो अगर एक बार बच्चा सिलेक्ट हो जाता है तो 7 साल सरकारी खर्चे पर आपका बच्चा एनडीए के लिए तैयारी करेगा। हरमन जी का मैसेज है, फॉर्म भरने के लिए 8th क्लास में क्या एज चाहिए? तो अगर आप 8th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, RIMC देहरादून का पेपर देना चाहते हैं, तो 11.5 से 13 साल के बीच में बच्चे की एज होनी चाहिए। तो अगर कोई भी बच्चा 11.5 से 13 साल के बीच में तो 8th क्लास के लिए तैयारी कर सकता है। तो अगर आपका प्लान है कि आप अगले साल बच्चे को RIMC देहरादून का पेपर दिलवाना चाहते हैं, जो कि 1 और 2 जून को है, तो उसकी तैयारी देखिए आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी हरमन जी। और RIMC तो वैसे ही काफी डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम है। पारस पटीदार जी का मैसेज, सर मेरे बच्चे का आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 1/1/2009 है और जन्म प्रमाण पत्र में 31/1/2009 है। तो देखिए सर, परेशानी तो कोई भी नहीं आएगी। आप अपना आधार कार्ड जो है, देखिए अगर आप ठीक करवा लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी फॉर्म भरने के लिए जन्म प्रमाण पत्र और डोमिसाइल, ये 2 चीजें चाहिए। तो आप अपने आधार कार्ड को छुपा करके कहीं संभाल के रख दीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा डॉक्यूमेंट शो करेंगे उतना ज्यादा आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। और अपना आधार कार्ड ठीक करवा लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि कल को आपका बच्चा सिलेक्ट होगा तो देखिए हर चीज एक नंबर में सारा काम होएगा। फिर कल को आप फंस जाएंगे। देखिए मेरा काम है आपको गाइड करना, बेस्ट टू बेस्ट गाइडेंस यही दूंगा कि अपना आधार कार्ड या अपना जन्म प्रमाण पत्र दोनों को ठीक करवा लीजिए, सेम कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। अगला जो क्वेश्चन है वो है सरला जी का है, विच इज बेस्ट मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल? मिलिट्री स्कूल ज्यादा अच्छे हैं, उसके बाद सैनिक स्कूल आते हैं अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो। आगे चलते हैं। मनोज जी का मैसेज, सैनिक स्कूल अंबिकापुर का मैं जवाब दे चुका हूं। मिनी गोयल जी का मैसेज है, वी आर ऑलरेडी फिल फॉर्म, प्लीज सजेस्ट फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑफ माय सन। मिनी गोयल जी देखिए, अगर आप सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मनोज शर्मा सर का चैनल जो है उनसे बात कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर रिटर्न इंटरव्यू, प्रॉपर 1 साल की तैयारी करवाना चाहते हैं कंप्लीट, तब तो आपको हमारे विद्यालय में आना है, आपको एडमिशन लेना है। लेकिन अगर आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी मनोज शर्मा सर जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर बच्चों को बहुत अच्छा तैयार कर देते हैं। मेरे काफी बच्चे हैं जिन्होंने वहां से तैयारी की है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। चंद्रपाल जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल में आर्मी पर्सन के बच्चे का कट ऑफ मार्क्स क्या होता है? सैनिक स्कूल में आर्मी पर्सन के जो बच्चे होते हैं उनका जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं, और जो बाकी बच्चे होते हैं उनको 200 से 220, जनरल वाले उनको ज्यादा 220 तक लेने पड़ते हैं, जबकि आर्मी पर्सन वालों को 190 टू 200 के बीच में बच्चों को आराम से सिलेक्ट कर दिया जाता है। और 25% सीट्स जो होती हैं वो डिफेंस पर्सन के लिए रिजर्व्ड होती है। RS परमार जी का मैसेज है, RS परमार जी का मैसेज, सर मेरे बच्चे को दूर की नजर का चश्मा लगा हुआ है। सर देखिए, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में हो सकता है 2.5 तक होना चाहिए। अगर सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में 2.5 से ज्यादा है तब आप लोग सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते हैं। बाकी मेडिकल के जो क्राइटेरिया है देखिए वो सरकारी सिस्टम है, और जो डिफेंस के जो ऑफिसर्स होते हैं, MBBS ऑफिसर्स हैं, वही सब कुछ चेक करते हैं। सारा कुछ, सारा सिस्टम जो है वही चेक करते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ईमानदारी से सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाइए, और आगे बच्चे की मेहनत और बच्चे की किस्मत। बाकी अगर देखिए 2.5 से ऊपर का चश्मा है तब तो बच्चे को बिल्कुल भी सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में नहीं लिया जाता। सत्येंद्र चौधरी जी, आपको 200 में से 180 टू 185 मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं सभी को।
बाकी अगर एससी एसटी वाले हैं तो 170 180 तक भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन जर्नल वालों को ज़्यादा नंबर लेने पड़ते हैं। सुरेश जी, सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, यानी कल आपको किसी भी हालत में 31 तारीख से पहले फॉर्म भरना है। श्वेता सिंह जी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आरएमएस का पेपर कैसे निकलेगा? तैयारी करने से, मेहनत करने से, अपना एटीट्यूड बदलने से, बच्चों का एटीट्यूड बदलने से, कि आप बच्चे को किस तरीके से सोच रहे हैं। जब तक आप अपनी प्लानिंग नहीं, मेरी वीडियो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, जो लोग समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम, क्योंकि हॉस्टल में रखना, बच्चों को कराना ये आसान काम नहीं है। संतोष सोनी जी का मैसेज, स्कॉलरशिप का फॉर्म प्राइस। देखिए स्कॉलरशिप का जो है उसके लिए आपको 10,000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन करवाना है और आपके बच्चे को पेपर देने का मौका मिलेगा। अगर आपका बच्चा टॉप 51 स्टूडेंट्स में आता है तो आपके बच्चे को 1 साल फ्री एजुकेशन मिलेगा, और नहीं तो फिर आपके ये जो 10,000 फीस है वो आपको जब आप हमारे यहाँ एडमिशन कराएंगे तो नॉर्मल फीस में आपका एडजस्ट हो जाएगा। मिनी गोयल जी, यूट्यूब पे जाकर के मनोज शर्मा पीडी क्लासेस के नाम से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको नंबर दे देता हूं। मनोज शर्मा सर का जो चैनल है बहुत ही जबरदस्त चैनल है, मैं बहुत बड़ा फैन हूं सर का। 5 लाख के करीब सब्सक्राइबर है, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, इस लेवल पे उन्होंने बनाया हुआ है। और 9414210410, ये सर का हेल्पलाइन नंबर है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9414210410। तो सर बहुत ही मिनिमम फीस में बच्चों को हफ्ते 10 दिन के अंदर बच्चों को इंटरव्यू के लिए बहुत ही अच्छे लेवल पे तैयार कर दिया जाता है। चंद्रशेखर कुमार जी का मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार जी सर, थैंक यू सो मच। सर का मैसेज है, सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए मेडिकल के विषय में। देखिए फरवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद बच्चों को मार्च में मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल में क्या होता है, बच्चों को बारीकी से देखा जाता है, कोई मेजर फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, बच्चे की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, शरीर में कोई बड़े स्टिचेस लगे हुए नहीं होने चाहिए, प्रॉपर बच्चे को दिखाई देना चाहिए, सुनाई देना चाहिए, है ना। और इसके अलावा बच्चे के जो पैर हैं वो प्रॉपर तरीके से, पैरों के बीच में गैप होना चाहिए, और जो आपका पैर होता है वो पूरा फ्लैट नहीं होना चाहिए। ऐसी बेसिक चीजें देखी जाती हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो बच्चों को निकाल दिया जाता है। चितरंजन जी का मैसेज, सर मैं आपका लाइव 3 ईयर से देख रहा हूँ। ओ माय गॉड, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप लोग रेगुलर वीडियोस को देखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया सर, 3 साल से रेगुलर हमारी वीडियोस देख रहे हैं, थैंक यू सो मच सर, आप लोगों को अप्रिशिएट है। और देखिए जरूर मैं कहूंगा कि अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा, और आप लोग भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग मिलकर के एक दूसरे की हेल्प करें, सभी के बच्चे आगे बढ़े, और ताकि सभी के घर में, मैंने कहा ना कि हर बच्चे में टैलेंट है, हर बच्चे में दम है, लेकिन क्या है इंडिया में लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, पेरेंट्स को ज्यादा जानकारी नहीं है, सभी लोग अपने काम धंधे में बिजी हैं, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा सिस्टम चेंज करके कुछ अलग हट करके तैयारी करवाना पड़ेगा। चितरंजन जी का मैसेज है, सर आरआईएमसी के लिए कोचिंग करवाते हैं। बिल्कुल जी, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक 1 महीने का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है आरआईएमसी देहरादून के लिए। तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं, करवा सकते हैं, बच्चे को एक्टिव रहिए, और 15-15 घंटे बच्चों को, और 1 मंथ का क्रैश कोर्स जो है उसकी फीस जो है वो 25,000 है, जिसमें आपको रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस, बच्चों को ट्रैक सूट, ये सारा कुछ हमारे विद्यालय की तरफ से आपको दिया जाएगा। और 25,000 में आपके बच्चे के 3 फॉर्म और भरे जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद आपको क्रैश कोर्स कराना नहीं है, आगे और जो फॉर्म है वो भी हम भरवाते हैं, ताकि एक बच्चा 3-3 4-4 फॉर्म भरे। जो बच्चा 3-4 फॉर्म भरेगा वो वैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा। मिनी गोयल जी का मैसेज है, थैंक्स सर, बहुत बहुत शुक्रिया मिनी जी, और थैंक यू की बजाय आप भी आगे 3 लोगों की मदद कर सकते हैं, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की जानकारी दे सकते हैं, और पेरेंट्स को आप लोग हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं।
ललिता शर्मा जी का मैं सर चंडीगढ़ में है कोई इंस्टीट्यूट? ललिता जी हमारा प्रॉपर स्कूल है 70 एकड़ का, बहुत ज़्यादा हाई-फाई नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा कैंपस है जहाँ पे करीब-करीब 350 बच्चे हॉस्टल के अंदर रहना, पीना, खाना प्रॉपर बच्चे जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो ललिता जी आपको प्रॉपर एक कॉम्पिटिटिव माहौल मिलेगा और 2 महीने का टाइम रह गया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रॉपर 2 महीने का क्रैश कोर्स करवाइए सविता जी क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। चंद्रशेखर जी का मैसेज है आरके मिशन। आरके मिशन स्कूल के फॉर्म निकले हुए हैं। इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट आरके मिशन स्कूल हैं और ये भी जो होते हैं सोसाइटी के ट्रस्ट के स्कूल हैं और बहुत ही कम फीस में बच्चों को 1,20,000 रुपए बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो जो पेरेंट बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना-लिखाना चाहते हैं, तो आरके मिशन एक अच्छा ऑप्शन है और उसके फॉर्म अभी निकले हुए हैं, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, जो देवगढ़ है उसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, ऐसे ही कोलकाता में है और यूपी में है, बहुत सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे आरके मिशन स्कूल हैं, सभी का डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, तो आप जानकारी ले सकते हैं और मैंने आरके मिशन के ऊपर वीडियो बनाई है, आरके मिशन डिटेल्स बाय इंजीनियर विनय राय, यूट्यूब पे सर्च करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो ललिता शर्मा जी आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और एंड्रॉइड ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। और हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को रेगुलर हर रोज़ रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ और पेरेंट्स को पूरी कोशिश करता हूँ कि हर छोटे से छोटे क्योंकि देखिए सवाल सवाल होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रॉब्लम चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है। तो हर तरह के क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं पेरेंट्स को बच्चों को हॉस्टल में रखना है, हॉस्टल में किस तरह की प्रॉब्लम आती है, मैं प्रॉपर ट्रेनिंग देता हूँ क्योंकि हॉस्टल में रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। माँ-बाप जो आते हैं हमारे यहाँ पे पेरेंट्स जो आते हैं वो हॉस्टल को घर की तरह ट्रीट करते हैं। तो देखिए इस घर की जो लाइफ़ है वो अलग है, हॉस्टल लाइफ़ अलग है। तो बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर हॉस्टल में बहुत सारी खामियाँ होती तो मेरिट्स भी बहुत ज़्यादा होते क्योंकि हिंदुस्तान के कोने-कोने से बच्चे होते हैं, टीचिंग का लेवल काफ़ी हाई होता है। बच्चे को प्रॉपर स्पोर्ट्स, पढ़ाई, प्रॉपर सोने को, खाने-पीना हर चीज़ के ऊपर प्रॉपर फ़ोकस किया जाता है। तो हॉस्टल लाइफ़ अपने आप में यूनिक है। भूपेश मेहता जी एजुकेशन स्पोर्ट्स बहुत ही अच्छा है। राय स्पोर्ट्स स्कूल एक सरकारी स्कूल है। 1975 में उसकी स्थापना हुई थी। काफ़ी पुराना स्कूल है, करीब-करीब आप देख लीजिए 45 साल पुराना स्कूल है और गवर्नमेंट का सिर्फ़ और सिर्फ़ 60 से 70 हज़ार रुपए में बच्चों को तैयार किया जाता है। तो राय स्पोर्ट्स स्कूल का फ़ायदा उठाइए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत ही अच्छा स्कूल है और बहुत ही नॉमिनल फीस में देखिए अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो ये सभी स्कूल आपके लिए बेस्ट है। लेकिन देखिए अगर आप लोग पैसे वाले हैं, बहुत ज़्यादा हाई-फाई लोग हैं, तो आपके लिए राय स्पोर्ट्स नहीं है, आपके लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल नहीं है। फिर तो आपके लिए दक्षाई है। तब आपके लिए मैं बोलूँगा दक्षाई है, ओक ग्रोव स्कूल है जो थोड़े हाई-फाई हैं। कि देखिए हर पेरेंट्स की प्रॉब्लम अलग है, उसका सॉल्यूशन अलग है। हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग है, सॉल्यूशन अलग है। हर टीचर अलग है, हर बच्चा अलग है। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। चंद्रशेखर जी का मैसेज सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में इक्वल कोई दूसरे स्कूल है उसकी जानकारी चाहिए। देखिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सबसे बेस्ट है। अगर इसके बाद आप बात करें तो इसके इक्वल जो है वो आरआईएमसी देहरादून है। इसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई जो कि आपका सोलन हिमाचल में है वो है इसके इक्वल। बाकी सभी स्कूल इससे नीचे ही हैं। सरला जी मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में मिलिट्री स्कूल बेस्ट है, उसके बाद सैनिक स्कूल आते हैं। संदीप जी का मैसेज है 10 डेज बिफोर एग्जाम एडमिट कार्ड बिकॉज वी हैव वी वी आर लॉन्ग फ्रॉम हरियाणा सो प्लीज एडमिट कार्ड केम बिफोर 20 डेज बिकॉज द बुक्स कम फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस दे आर टर्न पेजेस। संदीप जी का मुझे ना थोड़ा मिक्स सा मैसेज है, सॉरी माफी चाहूंगा संदीप जी समझ नहीं आया। 10 डेज बिफोर एग्जाम बिल्कुल जी 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा ऑनलाइन। आपने हमारे थ्रू फॉर्म भरवाया है, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा अपने आप। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, चिंता नहीं करनी। और जो बुक्स है वो आप हमारे यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं।
आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको आपकी बुक्स मिल जाएगी। संतोष सोनी जी का मैसेज है, बिल्कुल जी, एग्ज़ाम कैलेंडर के ऊपर, हाँ, ये अच्छा प्रपोज़ल है। संतोष जी, एग्ज़ाम कैलेंडर के ऊपर, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एग्ज़ाम कैलेंडर के ऊपर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उनके बारे में ये बहुत अच्छा प्रपोज़ल है। मैं ज़रूर आपको इस हफ्ते के अंदर एक वीडियो दूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। भोला तोमर जी, बिल्कुल जी, आप सैनिक स्कूल का फॉर्म आप कल शाम को 5 बजे से पहले-पहले आप भरवा सकते हैं। तो अगर आप हमारे माध्यम से भरवाना चाहते हैं, तो कल दोपहर को 12 बजे से पहले-पहले आप भोला तोमर जी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवा सकते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, बिल्कुल जी, क्रैश कोर्स आप हमारे यहाँ 2 महीने का, नवंबर और दिसंबर में क्रैश कोर्स 2 महीने का प्रॉपर 35,000 रुपए फीस है, आप 2 महीने की तैयारी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही मज़ा आया और आज जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सभी क्वेश्चन्स लिए हैं और मेरा ये एटीट्यूड है कि जब तक क्वेश्चन आते हैं मैं रिप्लाई करता हूँ। तो जब क्वेश्चन आने बंद हो जाते हैं तो मैं रिप्लाई करना बंद कर देता हूँ। तो मैं हर रोज़ रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ। राजीव वर्मा जी का मैसेज, सर आपका इंस्टीट्यूट कहाँ है? हमारा इंस्टीट्यूट जो है अम्बाला, कैंट, हरियाणा में है और आप हमारे विद्यालय में प्रॉपर 1 साल की तैयारी करवा सकते हैं। बिल्कुल जी, आपके बच्चे की एज बिल्कुल परफेक्ट है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए। राजीव वर्मा जी, 1 ईयर की जो फीस है 1,20,000 फीस है और अगर आप एसी रूम लेना चाहते हैं, जो थोड़ा-सा एसी रूम वगैरह, उसमें क्या है 1,60,000 40,000 ज़्यादा है। तो राजीव वर्मा जी, आप हमारे विद्यालय में प्रॉपर तरीके से अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। तो चंद्रशेखर जी का मैसेज, सर जी आपके बुक सेट क्लास 6 के लिए आरके मिशन, बिल्कुल जी, अगर आप क्लास 6 की सैनिक स्कूल्स की बुक लेते हैं, तो आपको गुरुकुल, दक्षाई, आरके मिशन, मिलिट्री स्कूल की बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी सिर्फ़ सैनिक स्कूल्स की बुक लीजिए, उसमें आपको सारे एग्ज़ाम कवर हो जाएँगे। 15 बुक्स का सेट होता है वो। तो जिसमें आपको सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर, मिलिट्री स्कूल के सैंपल पेपर, सीएचएस के सैंपल पेपर, जवाहर नवोदय विद्यालय के, अगर आप ये 40 सैंपल पेपर तैयार कर लेते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आप इंडिया में कोई भी स्कूल का पेपर दे सकते हैं, बड़े आराम से। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से मेरी कोशिश होती है कि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करने से होगा। मैं बार-बार बताता हूँ। तो अविनाश जी का मैसेज है, नमस्कार सर, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार जी। अविनाश जानना चाहते हैं दक्षाई का फॉर्म कब आएगा? आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म जो है वो 1 नवंबर से निकलने की संभावना है। हर साल नवंबर में फॉर्म निकलते हैं। तो आपको अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है। राजीव वर्मा जी का मैसेज है, सर कॉन्टैक्ट नंबर राजीव जी 7419999228 पर कॉल कीजिए। और मैं कहता हूँ, मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे यहाँ ये एडमिशन लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, मैं एक ही बात कहता हूँ, एक बार कॉल करके प्रॉपर जानकारी ज़रूर लीजिए। काउंसलिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपको नॉलेज, आपको सही जानकारी हो ताकि कल को कोई आपको बेवकूफ़ ना बना पाए, कोई आपको मिसगाइड ना करे। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉपर काउंसलिंग करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइडेंस दूँ और आप जहाँ मर्ज़ी अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, फॉर्म खुद भरिए, हमारी मदद से भरिए। हमारा टारगेट है आप लोगों को सपोर्ट करना। अविनाश जी, यूपी सैनिक स्कूल की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। तो कल 31 अक्टूबर को शाम को 2 बजे से पहले-पहले आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भर सकते हैं। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भरना बहुत ही आसान है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। आपका बच्चा अगर अभी 6th क्लास में पढ़ रहा है, तो आप 7th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 60 सीट्स हैं 7th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए लड़कियों के लिए सिर्फ़ 15 सीटें हैं। तो आपको अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है। बेबी नरवड़े जी का मैसेज, छुट्टी के टाइम बच्चों को एन्जॉय किया, थैंक्स। महाराष्ट्र आयुष की मम्मी। बहुत-बहुत शुक्रिया आयुष की मम्मी जी, थैंक यू सो मच। अब मैं पहचान गया। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। और देखिए आप लोग, मैं सिर्फ़ यही कहता हूँ कि आप लोग सिर्फ़ 1% हम लोग पे विश्वास रखिए, सपोर्ट कीजिए और आप जभी भी आएँगे हर महीने पीटीएम में आपको स्कूल में बहुत बदलाव दिखाई देगा, बहुत चेंजेस दिखाई देंगे। हम लोग आज के लोग हैं, देश बदलने का दम रखते हैं। तो लेकिन ये है कि जब तक
लेकिन क्या है ना कि हम लोग काम करते हैं, फिर भी 5-10% लोग ऐसे होते हैं जो हमारी टाँग खींचने में लगे होते हैं। तो आयुष की मम्मी बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच। आपके बच्चे खुश हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। कृष्ण कुमार जी का मैसेज, सर कोई इंग्लिश बोलना सीखना का कोई स्कूल है क्या? बिल्कुल जी, आप हमारे स्कूल में एडमिशन करवाइए और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि सिर्फ़ आपको 6 महीने के अंदर आपका बच्चा इंग्लिश में बात करेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब तक आप लोग प्रॉपर तरीके से अपने बच्चों को तैयारी नहीं करवाएँगे, तब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। देखिए, बच्चों को इंग्लिश में अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन घर में क्या होता है, पेरेंट्स हिंदी में बात कर रहे हैं, हरियाणवी में बात कर रहे हैं, पंजाबी में बात कर रहे हैं, भोजपुरी में बात कर रहे हैं, तो बच्चा कहाँ से इंग्लिश में बोलेगा? तो इसीलिए बोर्डिंग स्कूल जो है वो आज की डेट में ज़्यादा सक्सेसफुल है। प्रदीप शर्मा जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म 1 जनवरी से निकल जाएगा और आप हमारे यहाँ ₹1000 में 2-2 गुरुकुल कुरुक्षेत्र के फॉर्म भरवा सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्रदीप जी, अलर्ट रहिए, एक्टिव रहिए और आप हमारे माध्यम से ₹1000 में 2 गुरुकुल के फॉर्म भरवा सकते हैं। अविनाश जी, आरके मिशन देवगढ़ जो है उसकी फॉर्म की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है और जो वेस्ट बंगाल में आरके मिशन स्कूल है उसकी लास्ट डेट 15 नवंबर है। तो आपको अलर्ट रहना है क्योंकि स्टेट वाइज़ होता है, हर स्टेट में अलग-अलग है। देवगढ़ है वो झारखंड में है और जो मैं आपको बता रहा हूँ वेस्ट बंगाल वाला है उसकी जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर है और इनकी फीस बहुत ही नॉमिनल होती है, पढ़ाई-लिखाई काफ़ी अच्छी होती है। भूपेश मेहता जी का मैसेज, दक्षाई एप्लीकेशन फॉर्म कब आएँगे? 1 नवंबर से फॉर्म हर साल नवंबर में फॉर्म भरे जाते हैं। क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th नहीं सॉरी 9th और 11th 10th में एडमिशन नहीं होता है। 10th और 12th में एडमिशन नहीं होता है, 9th और 11th क्लास में। तो आपको उसके लिए पहले तैयारी करवानी पड़ेगी। आप लोग हमारे स्कूल में नवंबर से लेके मार्च तक 5 महीने का प्रॉपर एडमिशन करवाइए। 5 महीने की फीस भी काफ़ी कम है, सिर्फ़ ₹60,000 है, जिसमें आपको रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस सब कुछ आपको हमारे विद्यालय की तरफ से दिया जाएगा। भूपेश जी, बिल्कुल, दक्षाई स्कूल इज़ रन बाय आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल, ये एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल है, आधा सरकारी है, आधा प्राइवेट है, इसीलिए ज़बरदस्त है। क्योंकि 100% सरकारी हो जाता है तो भी दिक्कत है, 100% प्राइवेट होता है तो फीस बहुत ज़्यादा होती है ना? तो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई जो है वो सेमी गवर्नमेंट स्कूल है और आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाया जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल है। टीचिंग का लेवल, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, हर तरह की फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। अविनाश जी का मैसेज, आरके मिशन स्कूल का फॉर्म कैसे सबमिट होगा? देखिए, आरके मिशन स्कूल का जो फॉर्म है, आपको देवगढ़ में जा कर के वहाँ से फॉर्म लेना है, स्कूल में जाना है झारखंड में, वहाँ से लेकर के साथ फॉर्म भर के सबमिट करना है और आरके मिशन स्कूल के फॉर्म की जो फीस है वो ₹700 है। तो अगर आप लेना चाहते हैं, भरना चाहते हैं क्योंकि डीडी के थ्रू अब तो आप मँगा नहीं सकते क्योंकि आप लेट हो चुके हैं। आपको मैं इसीलिए बार-बार रोज़ लाइव आता हूँ पेरेंट्स फिर भी काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जो रह जाते हैं। प्रतिभा शर्मा जी का मैसेज है, सर कल मैं अपने बेटे की एडमिशन आपके स्कूल में करवा रही हूँ, मुझे एड्रेस बताइए। हमारे स्कूल में आप आइए, आर्या गर्ल्स कॉलेज के सामने आपको आना है 8950268710 पे कॉल करना है और निकिता मैडम आपकी हेल्प करेंगी, आपको गाइड करेंगी, आपकी मदद करेंगी। तो जभी भी आप आएँगे, आपको किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, आपको हर चीज़ ऑफ़िस में प्रॉपर तरीके से पहले गाइड किया जाएगा। हमारा काम क्या है, पहले आपको प्रॉपर अच्छे से इन्फॉर्मेशन देना है, जब आप 100% सैटिस्फाइड होंगे, तभी आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो प्रतिभा जी, रेलवे स्टेशन सिर्फ़ 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारा हेड ऑफ़िस है, तो आप आइए 8950268710 पे कॉल कीजिए। प्रदीप जी, दक्षाई स्कूल की जो फ़ीस है सिविलियंस की 3,24,000 है और जो आर्मी वाले हैं, डिफेंस पर्सन है, उनकी फ़ीस जो है 1,54,000 है। बिल्कुल जी, प्रतिभा जी, अगर आपकी अंशी मैम से बात हुई तो बहुत अच्छी बात है। आपको वो हेल्प करेंगी, गाइड करेंगी और आपकी मदद करेंगी। सवेरे 9 बजे से लेके दोपहर को 12 बजे के बीच में आपको आना है, टाइम से आना है।
क्योंकि स्कूल में विजिट करने का एक टाइम होता है प्रॉपर। अब कुछ पेरेंट्स हैं दोपहर को आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। अब कोई बच्चा लोअर में घूम रहा है, कोई टी-शर्ट में घूम रहा है, कोई चप्पलों में घूम रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की और जो हमारे हॉस्टल में जो टीचर्स हैं उनकी प्राइवेसी खत्म होती है। तो आप लोग स्कूल टाइमिंग में आइए सवेरे 9 बजे से लेके दोपहर को 12 बजे के बीच में। तो आज आशा करता हूँ आज आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर आप लोग बुक्स लेना चाहते हैं, फॉर्म, ऑनलाइन कोचिंग, क्रैश कोर्स की जानकारी लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप की जानकारी, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और एंड्रॉइड ऐप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। और मेरी तरह आप लोग भी 3-3 पेरेंट्स की अगर आप लोग मदद करेंगे, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के बारे में बताएँगे, तो मैं कह रहा हूँ कि घर-घर में, क्योंकि सैनिक स्कूल बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आज आपको सेशन अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा और कल मिलेंगे रात को 9 से 10। आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और एंड्रॉइड ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।